स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकिश नॉलेज में। और आज हम लोग लेक्चर 52 करने वाले हैं, जिसमें 5 वर्ड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जो एज ए नाउन और एज ए वर्ड एज एन एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। तो नाउन में ए पर्सन चूजन और अपॉइंटेड टू एक्ट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ऐसा कोई इंसान जो किसी और के बिहाफ में जिसको चूज़ किया गया है या अपॉइंट किया गया है कुछ बोलने के लिए, एक्ट करने के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा होगा एज एन एडजेक्टिव, सर्विंग एज एन एग्जाम्पल और टिपिकल ऑफ ए ग्रुप। तो किसी ग्रुप को लीड करने के लिए एज एन एग्जाम्पल जब हम किसी को यूज़ करेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रोच, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज़ होगा। वर्ब में टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट। तो किसी को लेकर अगर हम डिसअप्रूवल अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं या अगर हम किसी से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो उसके लिए हम रिप्रोच वर्ड यूज़ करेंगे। एज ए नाउन होगा स्टेटमेंट ऑफ ब्लेम और क्रिटिसिज्म। तो किसी के लिए अगर हम एक क्रिटिसिज्म वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए रिप्रोच वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोड्यूस, जो एज ए वर्ब यूज़ होगा। टू प्रोड्यूस अगेन, कॉपी और क्रिएट समथिंग सिमिलर टू द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल की तरह ही सिमिलर अगर हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, या मतलब सेम टू सेम चीज़ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए रिप्रोड्यूस वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रूफ, जो एज ए नाउन यूज़ होगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल फॉर ए मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग। तो कोई मिस्टेक या कुछ गलत अगर हमसे हो गया तो उसको लेकर अगर हम जो अगर किसी को कोई ब्लेम कर रहा है या डिसअप्रूवल दे रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन जो हम करते हैं इसको रिप्रूफ कह सकते हैं, रिप्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपग्नेंस, जो एज ए नाउन यूज़ होगा। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट और इंटेंस डिसलाइक टुवर्ड्स समथिंग। तो किसी को लेकर बहुत इंटेंस डिसलाइक होना या डिसगस्ट फीलिंग अगर किसी इंसान को लेके है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो उसके लिए हम लोग रिपग्नेंस यूज़ वर्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, ऐसे ही देखते रहें बुकिश नॉलेज।